Hello students, so today we are going to take up the examples and solutions based on Pythagoras theorem and some trigonometrical ratios. ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम पे जो बेस्ड हमारे क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमें जो क्वेश्चन दिया है वो है हमारा इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास cot थीटा गिवन है हमें कि 3/5 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कोई भी डिग्री में हमें वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, यहाँ पे ये अपॉन में रेशियो में दिया मीन्स कि कोई भी यूनिट में दिया हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं अप्लाई करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इसको हम थीटा लेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है हमारा ये cos थीटा। ठीक है, 3/5। तो यू नो दैट कि cos थीटा इज व्हाट, अगर यहाँ से आप देखो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर है बेस से, तो पी बी पी अपॉन एच एच भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये साइन के लिए था, ये बीच वाला क्या है हमारा cos के लिए है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से देखो जो ये आपका 3 है, ये क्या बन जाएगा बेस, और एच इज हाइपोटेनस, देन इट इज 5, और ये ए बी क्या है हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हाइपोटेनस क्या है आपका, एक बार आप ये ट्रायंगल की फॉर्म में लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस व्हाट इज बेस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो आप व्हाट इज ए सी इज 5, देन 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हमें फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड ए बी। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, व्हाट इज बी सी 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर, ए बी एज इट इज होगा हमारा, और ये हो जाएगा हमारा 9। जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर, सॉरी 25, और ये इसको ट्रांसफर करेंगे हम पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा क्या आएगा 16। अब आप देखो यहाँ पे ये स्क्वायर में, जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे ये अंडर रूट में आएगा। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। ठीक है, ये आया हमारा 4। अब ये हमारा 4 आ गया, तो आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास ये ए बी आ गया 4। अब हमें क्या करना है, कॉसेक टैन सेक एंड कॉट हमें यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड दीज वैल्यूज। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि पहले हम ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले फाइंड करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा व्हाट इज कॉसेक थीटा, तो आप जानते हो कि यहाँ पे कि साइन थीटा इज कुछ क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन के लिए हमने क्या किया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉसेक जब इसका रिवर्स होता है तो हमारा कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर एच अपॉन पी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, व्हाट इज हाइपोटेनस, दैट इज 5 एंड परपेंडिकुलर इज 4। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हमारी ये हो गई। अब यहाँ से टैन थीटा फाइंड करते हैं। टैन थीटा आप अगर देखो तो यहाँ से क्या होगा साइन कॉस टैन, टैन हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा 4, बेस इज 3, देन हमारा आता है सेक थीटा। सेक जो होता है ये किसका रिवर्स होता है कॉस थीटा का। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो कॉस थीटा के लिए क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनस इज 5, देन बेस इज 3, और
हम फाइंड कर लेते हैं। तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा के लिए था आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारी वैल्यू आएगी, बेस की वैल्यू 3 और परपेंडिकुलर है 4। तो कॉट थीटा हमारे पास ये 5 हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी वैल्यू गिवन है पहले तो हम इसको नोट करते हैं। तो व्हाट इज गिवन, 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो cosec थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, 5/4 माइनस 4 tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, ये 4/3 अपॉन व्हाट इज sec थीटा। तो sec थीटा क्या, पहले देखो यहाँ पे ये है 5/3 प्लस व्हाट इज cot थीटा, 3/4 दैट इज 3/4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम ऊपर वाले का एल्सियम लेते हैं। तो एल्सियम विल बी 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 3 × 25 माइनस यहाँ पे क्या होगा हमारा 16 × 4। ठीक, अब नीचे वाले का हम एग्जाम्पल टेक करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 20 प्लस 9। ठीक है, यहाँ 12 से 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आएगा ठीक है, ये 75 हो गया हमारा माइनस 64। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया नीचे की तरफ 29। देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 75 माइनस 64 करेंगे तो दैट इज 11 अपॉन 29। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और सारे क्वेश्चन हमारे की तरह सॉल्व होंगे। Now let's take an question of your book, the question number 10 of exercise 5। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है if cosec theta is equals to 2 then show that cot theta plus sin theta upon 1 plus cot theta is equals to 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, show that मीन्स की प्रूव करना है। तो फर्स्ट we will see that कि what will be given। तो यहाँ पे हमें दिया है cosec theta is equals to 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन जो होगा, उससे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस ए बी एस सी दैट इज राइट एंगल एंड हियर इज थीटा। तो व्हाट विल बी गिवन, cosec थीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपकी यहाँ जो 2 दिया है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स कि हम क्या लेट कर सकते हैं 1। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था पी बी पी अपॉन एच एच बी एंड ये भी बताया था कि कोसेक थीटा जो होता है किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। ठीक है, अब अगर यही होता है तो ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, अगर ये नहीं देखना है आपको तो यहाँ पे देखो कोसेक थीटा, ये हमारा साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइट होता है, तो कोसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर। तो दैट इज हाइट अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, नॉट हाइट, इट इज हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया 2 एंड परपेंडिकुलर इज 1।
तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो बेस फाइंड करना है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हम देखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा क्या दिया है, AC का स्क्वायर देन परपेंडिकुलर इज AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको, व्हाट इज AC स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर एंड AB इज 1 का स्क्वायर एंड इसीलिए आप तो फाइंड, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये इधर पॉजिटिव है इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, देन BC स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हम BC से रूट हटाएंगे स्क्वायर हटाएंगे तो ये किससे आ जाएगा रूट में, 4 - 1 दैट इज √3, तो हमारा बेस क्या आ गया √3। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो ये जो हमारा है इक्वेशन, हम इसको यहाँ इसको LHS है ना ये हमारा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं LHS सॉल्व करेंगे। तो LHS हमारा क्या गिवन है, cot थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो ये वैल्यू आपने रख ली, अब आप चाहो तो इसको पहले सॉल्व करके निकाल सकते हो cot थीटा sin थीटा, या फिर आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे sin थीटा, तो sin थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस, व्हाट इज परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेनस इज 2। ठीक है, अब cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, व्हाट इज बेस √3 and hypotenuse is 2, then cot theta sin cos and tan का उल्टा cot होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज बेस √3 अपॉन परपेंडिकुलर इज 1, then we will put the values in these equations। तो यहाँ पे ये हमारा cot थीटा के प्लेस पे हम रखेंगे √3/1 प्लस साइन के प्लेस पे आप देखो 1/2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू √3/2। तो आप यहाँ से देखिए √3 एज इट इज, 1/2 भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, पहले इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो ये होगा हमारा 2, ये क्या हो गया हमारा 2 प्लस √3। ठीक है, देन यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ क्या होगा, ये जो 2 है ये कहाँ हो जाएगा, ये हमारा आएगा 1/2। अब हम इसको रेसिप्रोकल लॉ से देखते हैं, तो ये ऊपर 2 जाएगा और ये 2 प्लस √3। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पे बचा √3, और आप देखो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर की तरफ हमारा क्या बचा 1, नीचे हमारा बच रहा है 2 प्लस √3। ठीक है, अभी तो फिलहाल हमारा इतना आंसर आ रहा है, बट हमें प्रूफ क्या करना है 2। तो आप ये देखो, ये वाला जो टर्म है हमारा, ये आपको रेशनलाइजेशन की तरह दिख रहा है, तो इसमें हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्म के साथ है, तो हम इसका नेगेटिव टर्म वाले के साथ रेशनलाइज कर देंगे इसको। ठीक है, केवल और केवल इस टर्म को। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 minus √3 अपॉन here we find a plus b and a minus b, तो ये क्या हो जाएगा a² minus
बी स्क्वायर। ठीक है, तो जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये हो जाएगा 4 और ये होगा 3, तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ हमारा क्या बचा, 2 माइनस रूट 3। अब पॉजिटिव रूट 3 है नेगेटिव रूट 3 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 2, दैट इज RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा प्रूवमेंट है। So now our next question is, if tan theta is equals to a upon b, then show that a sin theta plus b sin theta upon a sin theta plus b cos theta is equals to a square minus b square is equals upon a square plus b square। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये भी एज इट इज उसी की तरह सॉल्व होगा हमारा, जैसे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, tan थीटा। तो ठीक है, कुछ भी गिवन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हियर इज थीटा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई बी। ये हमारा क्या है, गिवन है। तो जब ये गिवन है तो व्हाट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज ए। थीटा के सामने वाली ऑपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, अपॉन बेस, बेस इज बी। यहाँ पे फाइंड AC। व्हाट इज AC, AC इज हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या है, यही हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ से इसका क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं। तो ये किसमें आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, ये हमारा आ गया हाइपोटेनस। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा फाइंड करते हैं। तो साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज ए और हाइपोटेनस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू base upon hypotenuse. What is base? Base is b and hypotenuse is a square plus b square। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा इक्वेशन है या LHS है, हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, या तो यहाँ देखते हैं क्या हो गया हमारा, ये बार हम इसको नोट डाउन करते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए साइन थीटा इज ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी इंटू बी कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन हमारा ए, अगेन साइन थीटा इज ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन बी इंटू कॉस थीटा इज बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम जब देखते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे आप देखो एलसीएम लोगे तो एलसीएम सेम आएगा।
दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, अंडर रूट कैंसिल हो गया। हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बचा वो हमारा ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, हमारा ये क्या आ गया RHS। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे तो सारे ही क्या थे, हमारे पाइथागोरियन थ्योरम पे बेस्ड थे। तो उसमें अगर कोई भी एक वैल्यू दी है हमारी, जैसे कि 3 क्वांटिटीज है हमारी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस, इसमें से कोई भी चीजें, 2 चीजें गिवन रहेंगी तो रिमेनिंग को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसको फाइंड करने के बाद जो भी वैल्यूज हैं गिवन क्वेश्चन में हम पुट करते हैं, अगर हमसे प्रूव करने के लिए कह रहा है तो हम उसको प्रूव करेंगे, वरना हम उसका आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सारे फॉर्मूले आपके फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, और जितने आपकी वैल्यूज हैं इस पर बेस्ड है। जो भी मैंने नोट्स दिए हैं उसको आप कंप्लीट करिए और उसको लर्न करिए और इसको सॉल्व करते रहिए। ठीक है।